हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। बस मैं अपना आपको नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि यह कहानी सिर्फ मैं और मेरे पिताजी जानते हैं। हुआ ये कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े पंडित हैं और वह सबके साथ अच्छा करते हैं। कि मेरे पिताजी एक दिन अपने कस्टमर के पास गए थे क्योंकि उन्हें पिताजी से पूजा करवानी थी। तो ठीक उस वक्त मैं और मेरे पिताजी उनके पास गए। वहां जाकर सारी बात हुई और एक दिन जो पिताजी का कस्टमर था उसका कॉल आया। वो कॉल उनके दोस्त का ही था। उन्होंने अपनी पूरी परेशानी बताई और कहा कि मुझे जल्द से जल्द एक पंडित से मिलवा। जो पिताजी का कस्टमर था उसने पिताजी के बारे में बताया। तब जाकर हम उसके वहां गए। हुआ ये कि जो कस्टमर का दोस्त था उसके पास एक होटल है। वहां पर एक आदमी काम करता है। उसका कहना है कि उसे हर रात सपने में एक चुड़ैल आती है जो कि अक्सर उसका गला दबाती है। इसी कारण उसके होटल में कोई आता भी नहीं था। तो ठीक जब मैं और मेरे पिताजी होटल पहुंचे तो तकरीबन शाम के 5 बजे पिताजी ने उस आदमी से बातचीत करी जिसके सपने में चुड़ैल आती थी। उसने यह सारी बात पिताजी को बताई। फिर पिताजी ने उसका उतारा किया, साथ ही पूरे होटल का चक्कर भी मारा। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक चुड़ैल का वास है, तुम्हें जल्द ही एक पूजा करवानी होगी। पिताजी ने अपने हिसाब से पूजा की डेट दी थी और ठीक डेट वाले दिन हम 10 बजे होटल पहुंचे और पूजा शुरू हो गई। उस वक्त हवन बीच बीच में जल बुझ रहा था, पर कैसे भी करके हमने उसे लगातार जलाए रखा। 2 घंटे बीत चुके थे और ठीक 12 बजे के आसपास एक अलग सी ठंडक महसूस होने लगी। पिताजी जोर जोर से लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद अचानक से एक तेज हवा आने लगी, जैसे कोई लड़की चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रही हो। पिताजी जल्दी से उठे और होटल के बाहर चले गए। पिताजी ने जहाँ तक होटल था वहाँ तक सरसों के दाने फेंके और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इसके बाद वह फिर से वापस आकर हवन के सामने बैठ गए और पूजा लगातार चलती रही। रात के तकरीबन 2 बजे जाकर पूजा खत्म हुई। इसके बाद जब पिताजी से पूछा गया कि वह कौन थी तो पिताजी ने कहा कि एक चुड़ैल थी जो भटकते भटकते आई थी। बस इसके आगे बताना उचित नहीं है। इसके बाद हम घर आ गए। मैंने पिताजी से बहुत बार पूछा कि पिताजी उस दिन क्या हुआ था, अच्छे से मुझे बताइए, लेकिन मेरे पिताजी हर बार मना कर देते हैं। बाकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपनी कहानी बताने का अवसर मिला। मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। बस इतनी ही है मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।